सीरियल 13 मेरे साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सक्षम और गोपिका दोनों पूरी निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। पूजा संपन्न हो जाती है। पंडित जी कहते हैं कि अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। मिथिला उन दोनों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देती है, ढेर सारा आशीर्वाद देती है और कहती है कि चलो अब हमें दान करने चलना है। लेकिन वो गोपिका से कहती है कि गोपिका सबसे पहले अपना सामान वहां से उठा लो, यहाँ बहुत से चोर घूम रहे हैं। गोपिका अपना सामान गाड़ी में रखने जाती है तो उसे बैग में राधिका की फाइल नजर आ जाती है। गोपिका को याद आ जाता है कि उसने आज सोच रखा था कि वो राधिका जी के सारे सामान का विसर्जन कर देगी। गोपिका फाइल लेके पहाड़ी की ओर जाती है और एक एक करके राधिका के सारे डिजाइन फेंकना शुरू कर देती है। गोपिका ने एक चिट्ठी भी लिखी रहती है जिसमें उसने सक्षम को बताया रहता है कि वही राधिका है। गोपिका को याद आ जाता है कि सक्षम ने उससे कहा रहता है कि तुम्हारे मन में जो भी है सब कुछ एक कागज में लिखो और या तो उसे जला दो या फिर फाड़ के फेंक दो। गोपिका उस चिट्ठी को भी फेंक देती है। इधर काफी देर तक गोपिका नहीं आती तो मिथिला सक्षम से कहती है जाओ जाके देख कर आओ कि गोपिका कहाँ रह गई। गोपिका को ढूंढते हुए सक्षम ड्राइवर के पास जाता है तो ड्राइवर बताता है कि बहू जी उस पहाड़ी की ओर गई है। सक्षम गोपिका को ढूंढने जाता है। सक्षम गोपिका को ढूंढने जाता है तो देखता है कि राधिका के डिजाइन जमीन पे पड़े हुए। सक्षम डिजाइन उठाता है और सोचता है राधिका के डिजाइन यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका मतलब राधिका भी यही गई है। सक्षम राधिका को ढूंढने जाता है। सक्षम देखता है कि एक लड़की खड़ी हुई है जो डिजाइन फेंक रही है। सक्षम आवाज देता है और कहता है राधिका। राधिका पलटती है तो सक्षम देखता है कि वो तो प्रिया है। प्रिया को देख के सक्षम हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम राधिका हो। प्रिया कहती है हाँ सक्षम, मैं ही राधिका हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने राधिका का नाम लेके तुम्हारी मदद करी। प्रिया कहती है कि मैं अपनी पहचान छुपा के तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे मिलना भी चाहती थी, इसलिए मैं प्रिया बन के तुमसे मिलने भी आ गई। वो सक्षम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम राधिका को बेहद पसंद करते हो, तुम उसे एक अच्छा दोस्त मानते हो, लेकिन ये दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी। तुम शादीशुदा हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आए। दरअसल प्रिया ने वो लेटर पढ़ लिया रहता है जो गोपिका ने सक्षम को लिखा रहता है, जिसमें उसने लिखा रहता है कि वही राधिका है। प्रिया समझ जाती है कि गोपिका ने अपनी पहचान छुपाई है। सक्षम नहीं जानता कि राधिका कौन है, उसने आज तक राधिका को देखा ही नहीं है। प्रिया सोचती है कि मैं इसका फ़ायदा उठा सकती हूँ, क्यों ना मैं ही राधिका बन के सक्षम के सामने चली जाऊँ। प्रिया अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। सक्षम को यकीन हो जाता है कि प्रिया ही राधिका है। प्रिया कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, आज के बाद राधिका हमेशा के लिए मर जाएगी और प्रिया भी तुमसे नहीं मिलेगी। प्रिया जाती रहती है और मन ही मन सोचती है प्लीज़ सक्षम मुझे रोक लो। इधर आशी चिराग से कहती है कि आज सक्षम पूजा करने के लिए मंदिर गया है, ऑफिस में कोई भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए और ऑफिस का काम संभालना चाहिए। चिराग कहता है कि मुझे ऑफिस के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे वीडियो गेम खेलना है, प्लीज़ मुझे खेलने दो। आशी नाराज हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अब वीडियो गेम नहीं खेलने दूंगी। आशी चिराग से मोबाइल छीन लेती है और उसे एक जगह लॉक कर देती है और कहती है कि जब तक तुम ऑफिस जाके काम नहीं करोगे मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगी। चिराग कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। इधर मिथिला गोपिका बहू का इंतजार करती रहती है। गोपिका आ जाती है। मिथिला कहती है कि तुम कहाँ थी। गोपिका मिथिला को बताती है कि आज मैं राधिका जी की सारी निशानी को विसर्जित करने गई थी। गोपिका कहती है कि मेरे और सक्षम जी के जीवन में एक नई शुरुआत हुई है और मैं नहीं चाहती कि झूठ के बल पे कोई भी रिश्ता चले।
सक्षम प्रिया को रोकता और कहता है, प्रिया तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो कहता है कि भले ही मैं शादीशुदा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। वो प्रिया से कहता है कि नहीं प्रिया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सक्षम प्रिया से कहता है कि आज जो मेरी कंपनी तरक्की कर रही है, ये सब कुछ तुम्हारे डिज़ाइन की वजह से। मैं नहीं चाहता कि तुम गुमनामी में रहो, मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि तुम ही हमारी मेन डिज़ाइनर हो। सक्षम प्रिया से कहता है कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी और इस बार प्रिया के नाम से ज्वाइन करोगी। इधर गोपिका की बातें सुन के मिथिला बहुत खुश होती है और कहती है कि बिल्कुल सही फैसला किया। कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पे नहीं टिकता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा रिश्ता सच्चाई पे टिके तो ये बहुत खुशी की बात है। मिथिला कहती है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। वो गोपिका को गले लगा लेती है। गोपिका मिथिला से कहती है कि सक्षम जी काफी देर से नजर नहीं आ रहे, वो मुझे ढूंढने गए थे ना, मैं देखती हूँ कि वो कहाँ है। गोपिका सक्षम को ढूंढने निकल जाती है। इधर प्रिया सक्षम से कहती है कि सक्षम, मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान मेरे चेहरे से हो, मैं सिर्फ अपनी कला के जरिए ही अपनी पहचान चाहती हूँ। वो सक्षम से कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन तो करूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी बताओ कि मैं ही राधिका हूँ। वो सक्षम से कहती है कि तुम्हें आज मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम अपनी पत्नी या फिर अपने परिवार में किसी को नहीं बताओगे कि मैं राधिका हूँ। सक्षम कहता है कि मुझे मंजूर है, आज से तुम हमारी कंपनी की हेड डिजाइनर। प्रिया सोचती है, मैं यही तो चाहती थी। तभी वहाँ गोपिका भी आ जाती है। गोपिका देखती है कि सक्षम और प्रिया दोनों एक साथ हैं। प्रिया और सक्षम भी देख लेते हैं कि गोपिका वहाँ आ गई है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।